औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब क्यों आया। जिस वक्त पूरी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई, उनको आग में डाला गया, तो सिर्फ़ अल्लाह का एक नबी लूत अलैहिस्सलाम आपकी गवाही देने लगा। फिर जब आपने हिजरत की, आपके साथ आपके भतीजे अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। लूत अपने चचा और दादा आज़र के साथ रहते थे। अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके फ़लस्तीन की तरफ जाने लगे, तो आपने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ लिया और सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया और कहा कि ए अल्लाह के नबी, लूत कौम को पैगाम पहुँचाओ, अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। वहाँ के लोग इंतहाई फासिक, फाजर, काफिर, इंतहाई बदफितरत और बदकिरदार हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को दीन हक़ की दावत दी कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। बेहयाई के कामों से मना फरमाया, हर तरह से समझाया, डराया, प्यार से क़यामत के दिन का हाल बताया, हिसाब बताया कि क्या क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। लेकिन ये कौम ना समझी। कौम के लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि हज़रत लूत को और उनके घर वालों को शहर से निकाल दें। उन्होंने बेहयाई का ऐसा काम शुरू किया हुआ था जो उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया, यानी जिनसी ख्वाहिश मर्दों ने मर्दों से पूरी करनी शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा की हैं। सबसे पहले शैतान लाइन एक बूढ़े शख्स की शक्ल में आया और कौम को कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान ना आए, मेहमानों से निजात चाहते हो, तो ज़बरदस्ती उनके साथ बदफेली करो। फिर ख़ुद ही खूबसूरत लड़का बनकर आया और खूब बदफेली की। आहिस्ता आहिस्ता ये कौम इतने इस काम के आदी हो गए कि वो अपनी औरतों को बिल्कुल भूल गए और मर्दों से शहवत करने लगे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत तबलीग कबूल करने से सिर्फ़ इसलिए इनकार किया कि वो अपनी मकरूह आदतें, ख्वाहिश नफसानी पूरी करने के लिए मर्दों ही के पास जाते। ये कौम आपकी दुश्मन हो गई। हज़रत लूत की बेबसी की इंतहा हो गई, तो अल्लाह ताला ने आपको और घर वालों को सिवाय आपकी बीवी के, क्योंकि वो मुनाफिक थी, कौम के लोगों के साथ मिली हुई थी, वहाँ से निकाल लिया और अल्लाह ने इस बस्ती को बदबूदार नमकीन पानी में तब्दील कर दिया। जब कौम लूत पर अज़ाब का वक्त आया, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को साथ लेकर उतरे। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलकर लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, मेहमान बनकर आए और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में। मेहमानों के हुस्न जमाल को देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए, फ़िक्रमंद हो गए। थोड़ी ही देर में कौम के बदफेलों ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुआसरा कर लिया और बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी आँखों पर ज़रब लगाई, वो बिनाई से महरूम हो गए। लोगों ने कहा, ए लूत, तूने हमारे पास तो जादूगर लेकर आए हो। लूत अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में बहुत फ़िक्रमंद हुए, परेशान हुए कि जब मेहमान चले जाएंगे, ये लोग मुझे बहुत अजियत देंगे। फरिश्ते ये सब खामोशी से देख रहे थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी की इंतहा हो गई, तो जिब्राईल ने कहा, घबराओ नहीं, रब की तरफ से भेजा गया हूँ। अब इन ज़ालिमों की मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। फरिश्तों ने भी अपने आप को बेनकाब कर दिया और कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, अब इन ज़ालिमों की तबाही में देर नहीं, सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया है। सुबह होते ही इन बदबख्तों को इनकी बस्तियों समेत नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। जिब्राईल ने इन बस्तियों को पर की नोक पर उठाया, ऊपर आसमान पर पहुंचकर उल्टा ज़मीन पर पटक दिया। इनके भेजे निकल गए, ऊपर से पत्थरों की बारिश की गई, इनके चेहरे मस्क कर दिए।
ज़मीन को ऊपर नीचे कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी जहन्नम का ईंधन बनी। क़यामत तक ये लोग इसी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह।